बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। मैं 2005 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। 2004 में मुझे ब्लड कैंसर हुआ था और 2005 में मैं आपके पास यहाँ पे आया था और तभी से योगा प्राणायाम कर रहा हूँ और आज मैं बिल्कुल आपके सामने स्वस्थ खड़ा हूँ। डॉक्टरों के द्वारा मेरे को बता दिया गया है कि अब आपकी कैंसर की बीमारी ख़त्म हो चुकी है। और मेरा नाम डॉक्टर रामबाबू गुप्ता है। मैं डॉक्टर रामबाबू गुप्ता। क्या किस सब्जेक्ट में डॉक्टरी की? राम सर मैं प्रोफेसर हूँ, पीएचडी कर रखी मैंने। प्रोफेसर है जी, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जीरापुर तहसील से रहने वाला हूँ और वर्तमान में इंदौर में कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। कॉमर्स का प्रोफेसर है जी सर। अभी मैं जो आया, मेरे को फिस्टुला की प्रॉब्लम हुई थी। 4 बार मैं ऑपरेशन करा चुका हूँ, लेकिन मेरा दर्द और पस डिस्चार्ज हो रहा था वो खत्म नहीं। 4 बार ऑपरेशन करा करके भी दुख भोग रहे थे हमारे राम बाबू जी। मैं अभी आया हूँ तो मेरा दर्द पस तो डिस्चार्ज हो रहा, लेकिन दर्द बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ पे। आज मुझे 10वां दिन है, कल डिस्चार्ज है मेरे जाने का है। जो 4 ऑपरेशन करके चीजें ठीक नहीं हुई वो अब यहाँ आकर के ठीक हो। ये पॉइंट दबाना हाथ में भी, पैर में भी, टखने के नीचे, टखने के नीचे। हाँ, टखने के नीचे यहाँ, और यहाँ अंगूठे के नीचे ये कलाई के ऊपर यहाँ पर, और सेम यहाँ ऐसे ही ऐसे। मेरे को थायराइड भी हो गया सर। थायराइड भी मेरा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। थायराइड क्योर कर लिया राम बाबू जी ने। हाँ? तो अब इसको छोड़ना मत राम बाबू जी। और वो अर्शनिल ना अभी नई दवाई बनी है जी। अभी अब तो 3-4 सीसी लेके ही चले जा रहे हैं यहाँ से। मैं सर यहाँ से आया था 2005 से, तभी से प्राणायाम कर रहा था, लेकिन इस फिस्टुला की प्रॉब्लम की वजह से मई 2021 से मेरे प्राणायाम बंद हो गए थे और उसके बाद ये सब प्रॉब्लम खड़ी हो गई। कोई बात नहीं, अब दोबारा से स्टार्ट कर लो जी, पूरा ठीक हो जाएगा, है ना। प्रणाम। ये बड़ी बात है। प्रोफेसर राम बाबू के लिए जोरदार ताली बजा दो, जो निराश बैठे हैं ना कि कैंसर कैंसर चिल्लाते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। मस्त, इधर आओ राम बाबू, तेरे को स्पेशल आशीर्वाद देना पड़ेगा, नहीं तो अभी तक तो इसकी फोटो पर माला टंग गई होती। और ये बड़े तेजस्वी हो गए हैं। हाँ? इनको देख, उम्र कितनी होगी राम बाबू? लो 62। अब तो रिटायरमेंट के करीब हो। दिसंबर 24 में अच्छा 65 में एमपी में होता है। लो अब इस उम्र में भी पूरे उत्साह में भरे हुए। अब कोई नहीं है, थोड़ा फिसर, ये भी ठीक हो जाएगा। जाओ राम बाबू जी, कैंसर को हरा दिया। ओम स्वामी जी, मेरा नाम वीनू है। पहले तो मैंने केश कैंती यूज किया घर में। हाँ। जुलाई में मैं आपके पास 9 जुलाई से आई थी, 19 जुलाई तक 10 दिन रह के गई हूँ। रीनू? हाँ जी। कल मैं आपके पास आना चाहती थी, मेरी दीदी तो आई है, लेकिन मैं आ नहीं पाई कि मेरे को बहुत वीकनेस फील हो रही थी। तो मैं जब 9 जुलाई को आई आपके पास, तो जब मैं आई थी उस टाइम सिर्फ टीवी में आपकी थेरेपिस्ट देख के, आपका ये योग का लाइव म्यूजिक देख के आई थी और मुझे वेट कम करना था। पर जब मैं यहाँ आई, मैंने मेडिसिन ली, तो अब मुझे हार्ट ट्रबल थी, मेरी 20 में बाईपास सर्जरी हुई है। तो अब मैंने मेडिसिन ली यहाँ 2 महीने में, तो वहाँ डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट लिख के दिए थे कि मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे शुगर भी है, बीपी भी है और हार्ट की भी थी। बीपी, शुगर, हार्ट, तीनों। तो उन्होंने पूरा कहा कुटुंब आ गया, बीमारियों का कुनबा ही आ गया पूरा। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, आपने मुझे, मैं एलोपैथी दवाइयों से पतंजलि की मतलब आयुर्वेद पे आना चाहती थी। तो जब उन्होंने मुझे दी तो मैंने उनको कहा कि मुझे पता कैसे चलेगा, डायबिटीज़ तो मैं चेक कर लूँगी, हार्ट का कैसे करूँगी। उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन लो, मेरे पास 1.5 महीने बाद आना। मेरी दीदी, मैं कम से कम अपने मन में संकल्प करना चाहती हूँ, 10 लोग भी अगर मैं ले आई ना, तो मैं भगवान का थैंक यू करूँगी कि उनको कम से कम कुछ तो फर्क कर सकती हूँ ना। तो सबसे पहले मैं अपनी दीदी को कल लेके, वो आपसे मिलने आई थी, मैं गीता लिखा होगा, गीता कथूरिया, पर मैं आ नहीं पाई कि बहुत ज्यादा वीकनेस थी कल। अब तो क्या हाल है तेरे? तो अब मैंने जो हार्ट की ट्रबल, तो मेरी उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक हो गया, जो उन्होंने टेस्ट दिए थे, हार्ट ठीक कर लिया। और बीपी, शुगर? मतलब कि जो मैं एलोपैथी से आयुर्वेद पे आई हूँ ना,
वो मेडिसिन सेट है, लेकिन मेरी शुगर आज भी 238 आ रही है, समझ नहीं आ रहा, जबकि डाइट भी यही ले रही हूँ, और बीपी 91 44 है। हाँ, लेकिन शुगर नहीं कम हो रही, जबकि डाइट भी यही ले रही हूँ बस। अब शुगर यहाँ ठीक कर देंगे तेरी। तो कल आप मुझे वहां से आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि मैं कल आपके पास आ नहीं पाई, मेरा बड़ा मतलब कि मैं घर जाके, आप मेरे ना वॉशरूम में यहाँ पर भी देखो ऐसी लाइन लगी हुई है, मुझे घर में कहते क्या तू पतंजलि की ब्रांड एम्बेसडर है क्या? मतलब मैं इतने प्रोडक्ट्स, इतना राज, जितना घर किचन का सामान, वॉशरूम, जितना भी ऐसे लेके आते हो कि आपने कहीं और से लाना ही नहीं है सामान, जो सामान लाना है यही का लेके आना। चलो रीनू आशीर्वाद इधर आओ, ऊपर, अब ऊपर आ जा। चल, कल नहीं आ पाई थी तो तेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। हाँ, तो अपने घर को इसने पूरा सजा रखा है। चला अल्लाह तेरा आशीर्वाद पूरा हो गया। लोग रेडी बैठे हुए आने के लिए। ठीक है, अब 10 को तैयार कर दिया इसने कि चलो जैसे स्वामी जी कहते हैं ऐसे। ठीक है, बहुत आशीर्वाद।